हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर चैट ऑफ वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम। माय नेम इज़ भानु एंड ऑन दिस चैनल वी टॉक अबाउट लव, रिलेशनशिप्स, हार्ट ब्रेक, सोशल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, हेल्थ एंड मैनी मोर टॉपिक्स। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ कमिंग योर वे। सो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक लिटिल बिट अपडेट देना चाहती हूँ आप लोगों को, जो कि ऑब्वियसली गुड न्यूज़ है दैट आई एम गोइंग somewhere next month. So it's gonna be amazing, it's gonna be wonderful and I want कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज रखूँ इस चीज़ को आपके लिए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू मेक अ वीडियो वहाँ जाकर एंड आपको तब मैं बताना चाहूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ. सो या एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट न्यूज़. सो जो आज का टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू होप. सो यहाँ में मेरी है चाय एंड विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली होप वर्ड को सोचें तो बहुत ज़्यादा प्यारा वर्ड है ये, लेकिन एट द सेम टाइम ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, बिकॉज हम लोग होप से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो हमारे लिए कब अनहेल्दी होने लगता है हमें पता ही नहीं लगता. अगर मैं अपना एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँ रिलेटेड टू होप, तो जिस बारे में मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ रिलेटेड टू गोइंग समवेयर, दैट समवेयर इज़ लाइक मूविंग आउट ऑफ माई पेरेंट्स हाउस आफ्टर लाइक 2.5 years. It's a big step for me and I was hoping कि ये होगा, but I wasn't hoping कि बहुत जल्दी हो जाएगा. So I really wasn't attached with the result. I wasn't really attached with the everything related to this thing, but I had a vision. I was sure that I want to do this. I want to move out of my parents' house as soon as I can, because I want to live in my space basically. So अगर मैं अपने इस डिसीजन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहती या फिर बहुत ज़्यादा होपफुल, लाइक आई वॉज होपफुल, आई एम नॉट सेइंग दैट आई वॉजंट होपफुल, बट एक होप के साथ अटैचमेंट भी आ जाती है और वो अटैचमेंट कब ओवरकम कर देती है हमारे ही ऊपर हमें पता नहीं लगता है. जब हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो हम लोग डेस्परेट होने लगते हैं, हम लोग बहुत रश करने लगते हैं चीज़ों को अनइंटेंशनली, या कह सकते हो आप सबकॉन्शियसली. तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करने लग जाते हैं. तो फिर वो बात सिर्फ होप तक नहीं रहती है, वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स और नेगेटिव एनर्जीज तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हम जो एक पर्टिकुलर चीज़ चाह रहे होते हैं वो हम रिपेल भी कर सकते हैं, वो हम डिले भी कर सकते हैं, जिस वजह से हम खुद ही परेशान होने लग जाते हैं कि शिट ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, या XYZ इफ़ आई टॉक अबाउट अ पर्सन, वो पर्सन क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, या मैं क्यों नहीं मिल पा रहा हूँ उसे, एसेट्रा एसेट्रा. और होप का जो लाइक रियल डीप मीनिंग है वो कॉन्शियस लेवल पर जानना बहुत लोगों के लिए मुश्किल है थोड़ा, इसीलिए बहुत सारे लोग आपके आसपास भी, या मे बी आप खुद डिसअपॉइंट रहते हो, सैड रहते हो, पूरी रहते हो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप होप नहीं रख रहे हो, आप फेथ नहीं रख रहे हो, आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आप अब रश कर रहे हो, आप अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रहे हो अराउंड वट एवर यू वॉन्ट. अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है. सोल्यूशन सबसे पहला तो यही होगा कि आप अपने आप से या अपने आसपास के लोगों से रिलेटेड टू वट एवर यू वॉन्ट कैसे बात करते हैं, क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्या स्टेटमेंट्स पास करते हैं. दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप कॉन्शियस लेवल पे उस चीज़ का ध्यान रखें.
हम कॉन्शियस लेवल पर ध्यान नहीं रखते हैं और हमें समझ भी नहीं आता है कि हम कब कहाँ कैसे क्या चीज़ें बोल जाते हैं, क्या वर्ड्स यूज़ कर जाते हैं, क्या स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं अफर्म हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो पहला स्टेप तो यही होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको कॉन्शियस लेवल पर इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकेंड सोल्यूशन ये होगा दैट आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं रिलेटेड टू व्हाटएवर यू वांट। मैं 2 या 3 एफर्मेशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं उन एफर्मेशंस को यूज़ कर या फिर आप बोल सकते हैं ड्राइव करते हुए, कुकिंग करते हुए, बात लेते हुए, मेडिटेशन के बाद। एक्चुअली में जब हम होपफुल होते हैं ना तो रियल टेस्ट तब शुरू हो जाता है हमारा, बिकॉज हम होप को अगर होप की तरह देखें तो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन जब हम होप को बहुत ज़्यादा डेस्परेशन से देखने लग जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी करने लग जाते हैं, रश में लगने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें ख़राब कर सकता है हमारी। रियल टेस्ट तो आई गेस यही है कि हम होप को सिर्फ होप की तरफ देखें। आई डोंट नो इफ इट मेक्स एनी सेंस टू यू गाइज। ट्राई टू डू दैट। लाइक डोंट बी so focused on one thing that you really want in a negative way kind of। तब देखना आपकी आप जो चाह रही हैं वो कितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होप पे अलग हो सकता है मुझसे, जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो आई वॉन्ट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, सो लेट मी नो योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द कमेंट सेक्शन रिलेटेड टू hope, believe or faith. And yeah, this is all I have for this episode guys. Do like this video, इससे मेरे चैनल को हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए। एंड या आई विल सी यू इन अनदर चैट ऑफ वीडियो सून। टिल देन यू नो व्हाट टू डू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे सेन एंड स्टे हैप्पी। बाय।